अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो प्लेलिस्ट पे आपको सारा का सारा सोल्यूशन जो कि इस चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है और अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट कंटेंट अपलोड किया हुआ है, डिफरेंट सोल्यूशंस अपलोड किए हुए हैं, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई आपके क्वेश्चंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट यहाँ सामने स्क्रीन से रीड कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को आगे नीचे लिख भी लिया है बोर्ड के ऊपर और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी बॉट विद $2 इफ़ ईच स्वीट कॉस्ट 30 सेंट। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा यानी कितनी ज़्यादा स्वीट्स बाई की जा सकती हैं $2 में, यानी $2 में हम कितनी सबसे ज़्यादा स्वीट्स बाय कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्वीट्स बाय कर सकते हैं। इफ़ ईच स्वीट्स कॉस्ट 30 सेंट, अगर एक स्वीट की कॉस्ट 30 सेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्वीट्स खरीदी जा सकती हैं, बाय की जा सकती हैं, कितने पैसों में, $2 में, अगर एक स्वीट की कॉस्ट कितनी हो, 30 सेंट हो। ठीक है। तो अब देखें, दो चीज़ों का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको देखना पड़ेगा। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो कॉस्ट है उनमें दो डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जो शुरू में कहा गया है कि कितनी स्वीट्स खरीदी जा सकती हैं $2 में, तो वहाँ पे 2 के साथ लिखा हुआ है डॉलर, और जो कॉस्ट बताई गई है, एक स्वीट की जो कॉस्ट बताई गई है वो बताई गई है सेंट्स में। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 30 सेंट्स। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि या तो इन दोनों वैल्यूज़ को पहले डॉलर्स में ले आएं तो तब सॉल्व कर लें, और दूसरी चॉइस ये है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आप सेंट्स में ले आएं तब सॉल्व कर लें। तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों में से कोई एक यूज़ करना पड़ेगा। या तो इन दोनों को डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें तब क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, या इन दोनों को सेंट्स में कन्वर्ट कर लें और तब क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो वो मैं भी आगे बताऊँगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ये है कि आपने बस ये बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्वीट्स बाय की जा सकती हैं $2 में, अगर एक स्वीट की कीमत कितनी हो, 30 सेंट हो। तो आइए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने सामने यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन लिख लिया है। तो हमें जो चीज़ फाइंड करनी है ना, हम सबसे पहले उसको सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ताकि चीज़ें और भी आसान हो। तो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स हैं जो कि बाई की जा सकती हैं $2 में, वो X हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, इसको सपोज करने लगे, लेट दी greatest number of sweets that can be bought जो कि खरीदी जा सकती हैं, that can be bought be X। ठीक है। तो मैंने इसको लेट कर लिया, that can be bought is X। ठीक है। तो मैंने जो क्वांटिटी है उसको लेट किया है कि सबसे ज़्यादा स्वीट्स जो कि $2 में ख़रीदी जा सकती हैं, मिसाल के तौर पे वो X हैं। अब X क्या है ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है और उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन इस इक्वेशन को बनाने से पहले फिर वही बात, हमें इन यूनिट्स का कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि एक जगह $2 लिखा हुआ है, एक जगह 30 सेंट्स लिखा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि $1 जो होता है, यानी $1 जो होता है हमारे पास, उसके अंदर कितने सेंट्स होते हैं, उसके अंदर होते हैं 100 सेंट्स। $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, यानी 100 सेंट्स मिलके $1 बनता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि $1 100 सेंट्स के इक्वल होता है तो $2 कितने के इक्वल होगा, तो आपने इसी इक्वेशन के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा और यहाँ पे 200 टाइम्स 200 सेंट्स हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर $1 100 सेंट का है तो $2 कितने के होंगे। तो इसका बहुत आसान तरीका है। तो इसका मतलब मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएंगे $2 और यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 सेंट्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी एक चीज़ की वैल्यू पता हो और उससे ज़्यादा चीज़ों की निकालनी हो तो आप जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें $1 की वैल्यू पता थी,
$2 की निकालनी थी तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, 2 1 टाइम्स 2 हो गया और 200 टाइम्स 200 हो गया, यानी $1 अगर 100 सेंट का है तो $2 जाहिर बात है 200 सेंट्स के होंगे। ये मैंने क्यों किया, ताकि दोनों वैल्यूज़ को एक जैसा ले लूँ। अब मैं $2 को जब 200 सेंट्स पे बना चुका हूँ तो 30 तो पहले से सेंट्स में है, तो अब मैं क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब हमने इक्वेशन बनानी है जस्ट, तो सबसे ज़्यादा जो स्वीट्स खरीदी जा सकती हैं वो x हैं। तो हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दे और हमें ये वैल्यू जल्दी से बता दे। तो वो किस तरह बनाएंगे, हम कह लेते हैं कि अगर एक स्वीट की कॉस्ट जो कि उन्होंने बताई हुई है 30 सेंट है, तो मैं लिखता हूँ 30। तो अगर इस 30 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्वांटिटी से, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हमने स्वीट्स की खरीदनी है x, तो जाहिर बात है इसकी जो कॉस्ट आएगी, यानी जब आपके पास एक स्वीट की वैल्यू है, यानी एक स्वीट 30 सेंट की है और आप निकालने जा रहे हैं कि x स्वीट्स कितने की होंगी, जो कि हमने फाइंड आउट भी करनी है, तो आपने 30 को x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, इसका आंसर इक्वल आना चाहिए $2 के, जो कि हम कन्वर्ट कर चुके हैं किसके इक्वल है, 200 सेंट के। तो इसका आंसर आना चाहिए 200 सेंट के इक्वल, क्योंकि हमने इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं जाना, हमने ऐसी स्वीट्स नहीं खरीदनी जो कि 200 सेंट से ज़्यादा हो जाए, यानी $2 से ज़्यादा हो जाए। तो इसकी इक्वेशन बनाने का सबसे आसान ये तरीका था कि आपके पास जो वैल्यू दी हुई है एक स्वीट की, उसको मल्टीप्लाई करें जितनी आपने खरीदनी है और उसको इक्वल रख दें उतने पैसों के जितने पैसों के अंदर अंदर आप उसको खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर जा सकते। तो वो थे $2 जो कि मैंने कन्वर्ट किए हुए थे 200 सेंट। अब बहुत आसान है, आप देखें 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 200 से। आप दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर देंगे तो भी मीनिंग सेम है। यहाँ तक हो गया। और अब आप देखें ये 0 इस 0 से क्या हो जाता है, कैंसिल। तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 20 और डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हमें थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेना है, वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से नहीं कर रहा ताकि चीज़ें क्लियर रहें। तो 3 को आपने 20 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 6 टाइम्स 18 होता है, ये आपको डिवीजन आती है। और 20 माइनस 18 करें तो कितना आता है, 2। तो आप देखें ये 2 वाला जो नंबर है छोटा हो गया है, 3 बड़ा है। तो जब ऐसा हो जाए ऊपर भी एक डेसिमल लगा दें, यहाँ भी डेसिमल लगा दें, पहले एक 0 लिखें और भी लिख सकते हैं, अभी एक लिख लेते हैं और इसको नीचे उतार लें। तो यहाँ पे मैं उतार लेता हूँ 0। अब आपको पता है फिर अगेन 20 आ गया तो 3 6 टाइम्स 18 हो जाएगा। तो फिर 20 माइनस 18 करना पड़ेगा, तो आपको पता है फिर 2 आएगा। फिर दोबारा 2 स्मॉलर है 3 से, तो एक 0 यहाँ पे और लगाएं और इस 0 को नीचे उतार लें। और फिर दोबारा 3 6 टाइम्स 18 करना पड़ेगा। और आप देखें ये चीज़ चलती ही जा रही है, ये रुक नहीं रही। इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 6.66 और ये आगे इस तरह चलता जा रहा है, ठीक है। अब जाहिर बात है, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि x हमने क्या लेट किया हुआ है, x तो हमने लेट किया हुआ है नंबर ऑफ स्वीट्स को, यानी जो हमने x निकाला ये नंबर ऑफ स्वीट्स आई हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 6.66 आ रहा है, डेसिमल में वैल्यू आ रहा है। तो आपको पता है स्वीट्स कोई डेसिमल में तो नहीं होंगी, स्वीट्स तो या तो 6 हो सकती हैं या 7 या 5 इस तरह की हो सकती हैं। ये 6.6 6.2 तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है हमने इसको नियरेस्ट होल नंबर में आंसर लिखना है। नियरेस्ट होल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ। होल नंबर्स कहते हैं एक ऐसे सेट को जिसमें वैल्यू स्टार्ट होती हैं 0 से, 0 1 2 3 इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं ये होल नंबर्स होते हैं। और इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं आता, कोई आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं आता, स्क्वायर रूट वाला नहीं आता, सिंपल इस तरह के सेट को हम होल नंबर्स बोल रहे होते हैं। तो हमें 6.66 नहीं लिखना, हम लिखेंगे x जो होंगी यानी नंबर ऑफ स्वीट्स जो सबसे ज़्यादा बाई की जा सकती है वो 6 होंगी, क्योंकि 6.6 जो है वो होल नंबर में अगर इसे कन्वर्ट कर लें तो ये 6 ही बनता है। हम इसका डेसिमल वाला पार्ट जो है वो एक तरह का इग्नोर कर रहे हैं। तो इसको हम कह लेंगे नियरेस्ट होल नंबर में, आप एक तरह की बात कह लें, या आप कह लें कि हमने इसको जस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो नियरेस्ट होल नंबर के लिहाज से देखा जाए तो ये आपके पास तकरीबन 6 जो है बनती है, और यही हमारा सोल्यूशन है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट जो खरीदी जा सकती हैं वो तकरीबन 6 है। हमने डेसिमल वैल्यूज़ को इग्नोर किया है और होल नंबर में आंसर दिया जो कि इसके पहले लिखा हुआ था, यानी पॉइंट से पहले लिखा हुआ था। तो यही था हमारा सोल्यूशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।